आदमी ने गुस्से में हाउसकीपर के साथ कठोर व्यवहार किया था और पत्नी ने उसी बात को आधार बनाकर उसे घर से जाने को कह दिया, यह स्पष्ट करते हुए कि जब तक मामला शांत नहीं होगा वह लौटने की कोशिश न करे। कुछ समय बाद जब आदमी ने फोन मिलाया तो दूसरी ओर शेयर समूह की महिला सीईओ ने ठंडे स्वर में बताया कि वह आराम कर रहा है और अभी व्यस्त है। यह सुनते ही पत्नी को एहसास हुआ कि जो पति कभी उसकी दुनिया था उसके जीवन में अब कोई और महत्वपूर्ण स्थान ले चुका है। सच्चाई स्वीकार न कर पाने पर उसने तुरंत अपने सचिव को उसकी लोकेशन पता करने भेजा और जानकारी मिलते ही बेटे को साथ लेकर वहां पहुंच गई। आदमी के सामने वह विनम्र होकर खड़ी हुई और कांपती आवाज में गाना गाने लगी ताकि उसका मन फिर से पिघल सके। लेकिन आदमी का दिल पहले ही उसकी बेरुखी से दूर हो चुका था और दोबारा साथ की संभावना लगभग समाप्त हो चुकी थी। तभी उसका प्रिय सफेद चांद सामने आया और बनावटी सहजता से बोला कि उसे कभी इतने उपहार नहीं मिले, फिर उदासी का अभिनय करते हुए वहां से चला गया। उसे जाते देख पत्नी बेचैन हो उठी और पति को वहीं छोड़कर उसके पीछे बढ़ गई। बेटे ने भी ठंडे स्वर में कहा कि यदि माँ ने जोर न दिया होता तो वह आता ही नहीं, क्योंकि उसके लिए श्यांगचेन पिता ही अधिक महत्वपूर्ण है और इस स्थिति के लिए आदमी को ही जिम्मेदार ठहराया। अपने ही बेटे को यूं दूर जाते देख आदमी के मन में अब कोई लहर नहीं उठी, क्योंकि वह पहले ही समझ चुका था कि बेटे का झुकाव पूरी तरह बदल चुका है। अब उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके जीवन में सच्चा साथ देने वाली कोई और आ चुकी थी। अगले दिन उसकी गर्लफ्रेंड ने बताया कि उसने वह पिता की विरासत ढूंढ ली है जिसे पत्नी के व्यवसाय को सहारा देने के लिए बेचना पड़ा था और वह दोपहर की नीलामी में पेश होने वाली है। अपने त्याग को याद कर आदमी ने तय किया कि जो खोया है उसे धीरे धीरे वापस पाएगा। वह समय से पहले नीलामी स्थल पहुंचा, जहां सफेद चांद भी मौजूद था। पत्नी को लगा कि आदमी अब भी उससे भावनात्मक रूप से जुड़ा है, इसलिए उसने व्यंग्य में कहा कि यदि वह विनम्र होकर अनुरोध करे तो शायद वह दोनों को फिर मिलवा दे। लेकिन स्थिति अचानक तनावपूर्ण हो गई और विवाद बढ़ गया। तभी पहुंची पत्नी ने सफेद चांद का पक्ष लेते हुए आदमी से सवाल किया कि उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया। आदमी ने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा कि यदि उसे न्याय चाहिए तो वह औपचारिक शिकायत कर सकती है। पत्नी ये सुनकर चौंक गई और पूछा, क्या वह सच में इस रिश्ते को छोड़ देना चाहता है? पर आदमी बिना उत्तर दिए नीलामी हॉल में चला गया। मंच पर पहली वस्तु उसके पिता की घड़ी थी और उसने बिना झिझक 1 मिलियन की बोली लगा दी। पत्नी ने सफेद चांद को खुश करने के लिए कीमत बढ़ानी शुरू की, जब तक कि आदमी ने स्पष्ट नहीं किया कि यह उसके पिता की निशानी है। यह सुनकर वह रुक गई, क्योंकि उसे स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। घड़ी जीतने के बाद वह जाने ही वाला था कि घोषणा हुई कि अगली नीलामी की वस्तु प्रतीकात्मक रूप से उसी से जुड़ी है। वह स्तब्ध रह गया, जबकि सफेद चांद मुस्कुराकर बोला कि यह उसका माफी का तरीका है। उसने पत्नी से पूछा कि क्या अब वह उसे माफ करेगी, और सफेद चांद ने पाखंड से कहा कि वह नाराज नहीं था, बस आदमी का उसके प्रति झुकाव उसे असहज करता है और चाहता है कि वह स्वयं आगे बढ़कर बात स्पष्ट करे। पत्नी आदमी के पास गई और उसे झुकने को कहा।